नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत ही प्यारी सी बात कही है जीवन की सार्थकता के लिए कि अस्थियां बिखरने से पहले आस्था जागृत हो जाए और चिता जलने से पहले हमारी चेतना जागृत हो जाए तो सचमुच जीवन सार्थक हो जाए। बहुत ही गहन बात है मित्रों, और इस गहरी बात के साथ ही आज की सुबह की शुरुआत कर रहे हैं कि अस्थियां तो बिखरनी ही हैं, क्यों ना हमारी आस्था जागृत हो जाए ईश्वर के प्रति। चिता तो जलनी ही है, लेकिन अंतर मन की चेतना जागृत हो जाए, हम सत्य को समझ लें कि हम इस संसार में क्यों हैं और हमें करना क्या है। यदि ये अंतर चक्षु हमारे जग गए, ये चेतना जागृत हो गई, तो सचमुच जीवन सार्थकता की ओर चलने लगता है और हमारे लिए जीवन एक खेल बन जाता है। आज जैसे जीवन एक संघर्ष सा बन गया है, भागम भाग लगी पड़ी है, लेकिन जैसे ही अंतर चेतना जागृत होती है, जीवन खेल लगने लगता है, आनंदमय हो जाता है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। परमात्मा से सदा सच्चे रहना ही उनके मदद का अधिकार दिलाता है। अक्सर हम अपने मुश्किल घड़ियों में परमात्मा से मदद मांगते हैं, लेकिन कई बार हम उनके मदद का अनुभव नहीं कर पाते। परंतु परमात्मा मदद लेने से पहले हमें यह देखना होगा कि हम उनसे कितने सच्चे हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी झूठ का ही सहारा लिया है या गलत कार्य करके अपने फायदे बढ़ाए हैं, तो फिर भगवान के मदद का हाथ हमारे लिए नहीं बढ़ता, क्योंकि परमात्मा सत्य है और वे सदा सत्य का ही साथ देते हैं। तो सदा उनसे सच्चे रहें, ताकि आपके मुश्किल घड़ियों में वे ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहें। मित्रों, किसी अनुभवी ने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी ज़रूरतें समेटी हैं, वैसे ही खुशियाँ मेरे घर लौटी हैं। सचमुच ज़रूरतें या कह लें इच्छाएं, कामनाएं, ज़रूरत तो फिर भी ज़रूरत है, लेकिन इच्छाएं, कामनाएं बहुत ही ज़्यादा इंसान को नचाती हैं और उसके मन को विचलित किए रखती हैं। वो एकाग्र नहीं हो पाता और जीवन के सत्य की ओर नहीं देख पाता। वो बस बटोरने में ही लगा रहता है और खुशियाँ उसके हाथ से छूटती चली जाती हैं। इसीलिए अपनी इच्छाओं, कामनाओं को जितना हम कम से कम करते चलते हैं, खुशियाँ हमारे घर आ जाती हैं और हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। और ये खुशियाँ न केवल हमारे परिवार के लिए आवश्यक हैं, हमारे अपनों के लिए आवश्यक हैं, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी हमारे मन और तन के स्वास्थ्य के लिए भी हैं। कहा जाता है कि जो जितना प्रसन्न रहता है वो उतना ही स्वस्थ रहता है। तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। सनशाइन विटामिन डी जो हमें सूरज से मिलता है, तो आप कहेंगे कि सूरज की धूप तो हानिकारक है, लेकिन सूरज की धूप जो सुबह की होती है ना, वो हमारे लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि जो सुबह की धूप है उससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है और स्वस्थ हड्डी के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो धूप में थोड़ा समय बिताएं, अच्छा लगेगा, लेकिन सुबह की धूप लें। जो तेज़ धूप होती है दोपहर की, वो हानिकारक हो सकती है। और कैसे जानें कि हमारी हड्डियां कितनी मजबूत है? तो इसके लिए बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ये आपके डॉक्टर से आप मिलकर संपर्क कर सकते हैं। जो महिलाएं, जो बहनें 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं ना, वो ज़रूर कराएं एक बार। तो इससे हमें ये पता पड़ेगा कि हमारा जो हड्डी है उनका घनत्व, यानी आप कह सकते हैं कि हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कितना है। तो इससे हमें ये पता पड़ेगा कि फ्रैक्चर होने का, यानी हड्डियों के टूटने का कितना रिस्क हमें है, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है ना। यदि हमें समय पे पता पड़ जाए कि हमारा बोन मिनरल डेंसिटी कम है, तो फिर इसके लिए हम अभी से ही कदम उठा सकेंगे। इसलिए आप 50 से उम्र यदि आपकी ज़्यादा है, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसको स्क्रीन कराएं BMD टेस्ट के द्वारा।
और वो लोग जिनको किसी बीमारी की वजह से इस बात का खतरा है कि उनकी हड्डियां समय से पहले कमज़ोर हो सकती हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से मिल करके BMD टेस्ट करा के ये जाने कि हमारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तो स्वस्थ हड्डी रखने के लिए हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, सही खान पान को अपनाइए, एक जगह पे लंबे समय तक बैठे ना रहें, तनावग्रस्त ना रहें। राजयोग मेडिटेशन इसके लिए अपनाइए। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं खुशियों का इंतज़ार मत करो, खुशियों के शिल्पकार बनो। यदि इंतज़ार करते रहेंगे तो पता नहीं वो खुशी का लम्हा कब आएगा भी या नहीं आएगा, हम बैठे ही रहेंगे। लेकिन यदि हम उसके शिल्पकार बन जाते हैं, यदि हम ऐसे कर्म करने लगते हैं जिससे खुशियों के फूल खिलने लगें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्यों ना हम इस दूसरे श्रेणी में अपने आप को ले आएं कि हम शिल्पकार बने, ना कि इंतज़ार करते रहें। क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां वैसे भी बहुत लंबी होती हैं, और जैसे ही कहा कि पता नहीं फिर वो लम्हे कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं आएंगे। हमारी जो विशिष्ट जन हैं वो भी अपनी खुशियों के बीज स्वयं बोते हैं, और वास्तव में सत्य यही है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो क्यों ना ऐसे कर्मों के बीज बोए जाएं ताकि खुशियां हमारे घर दस्तक देने लगें। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। आपके अंदर एक बचपन का भाव था, संस्कार थे कि आप आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गई। आज जैसे आपने कहा कि एक मन ईश्वर में लगे, या जीवन के मूलभूत प्रश्नों के लिए मन में एक विचार पैदा होता था कि मैं कौन हूँ, या संसार क्या है, या परमात्मा कौन है। लेकिन आज ये भाव कई बार पैदा नहीं होता व्यक्ति के अंदर। आपको क्या लगता है कि आध्यात्म कितना इम्पोर्टेंट है आज लोगों के जीवन में? क्योंकि आज भौतिकता की ओर ज़्यादा हमारी रुझान हो गई है, आध्यात्म की ओर हम भक्ति पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन उस गहराई में, जिस गहराई पे आप चिंतन करते थे, नहीं है। कैसे वो रुझान पैदा हो? मुझे यही नहीं पता लगा कि कौन सी ताकत थी। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी पहला गुरु मेरी माँ थी जी। वो एकदम भगत, भोली, सेवादार, एक अनूठा व्यक्तित्व था। उसी का संस्कार था। जी जी जी। तो आज की जो पीढ़ी है, आप कैसे कहेंगे कि उनके अंदर ये संस्कार, ये अच्छे संस्कार या आध्यात्म की ओर बढ़ने के संस्कार जागृत हों? कुछ विशेष प्रयास माता पिता, जैसे आपकी माता ने एक संस्कार आपको दिए, माता पिता की तरफ से कुछ विशेष और गुरु बढ़िया मिले। जी 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 जी। गुरु पूर्ण मिले, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाया। जी। पहली और आखिरी शिष्य मैं हूँ। आप ही हैं जी। तो आप अब किस प्रकार की शिक्षा, जब आपने वहाँ से शुरुआत की, खुद भी धारण किया और समाज को दे रही हैं, क्या विशेष शिक्षाएं आप जब चारों तरफ जाती हैं, भ्रमण करती हैं, तो देती हैं लोगों को? मेरे मन में सबसे पहले ये बात आती है, सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल निष्पाप बना लो। जो प्रारब्ध का है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसके लिए पुरुषार्थ हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करो, प्रारब्ध का मिलेगा। लोभ को त्यागो, मेहनत और पुरुषार्थ से जो मिले उसमें मस्त रहना सीख लो। एक बात जी, इससे मेरा दृढ़ विश्वास था कि मन और बुद्धि पवित्र होते हैं और शुद्धतम अंतःकरण में ही परमात्मा आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ये मेरे बाल्यकाल से अंतर की आवाज थी। जी जी जी। जब गुरु महाराज ने मुझे मंत्र देकर नाम दिया, देने के बाद मेरे सिर पे हाथ रखा, जो कुछ बोलती थी अंदर से वो सब एक दृश्य दिखाई दिया। जी जी जी। तब मेरे गुरुदेव ने कहा, मेरे जाने के बाद मेरा काम तुम्हें आगे चलाना। मित्रों, बचपन में हमने वो कहानी सुनी है कि रानी के गले में ही हार थी, लेकिन वो सारे ही अपने राज्य में ढूंढवा रही थी कि मेरे गले में जो
हार पड़ी थी वो कहीं गिर गई है, वो कहाँ है। यही चीज़ हमारी खुशी के साथ, हमारी शांति के साथ भी है। हमारी खुशी, हमारी शांति हमारे अंतर मन में है, हमारी आत्मा में है, और हम उसे बाहर चीज़ों में तलाशते रहते हैं कि ये चीज़ मिल जाए तो हम प्रसन्न होंगे, वो चीज़ मिल जाए तो हम प्रसन्न होंगे। यदि हम शांति से बैठकर अपने स्वस्वरूप में आ जाते हैं, उसमें स्थित होते हैं, तो ये जो आंतरिक शांति और खुशी है वो स्वतः अंदर से हमारे बाहर आने लगती है। और इसका अनुभव आध्यात्म और मेडिटेशन के माध्यम से हम बहुत सहज रूप से कर सकते हैं। और यही कला ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जा रही है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। कर्नाटक के मैसूर में ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर पर 3 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेशन विंग फैकल्टी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह एवं स्वागत सत्र में ORC दिल्ली की फैकल्टी BK हुसैन दीदी ने विभिन्न रचनात्मक एक्टिविटीज के द्वारा एक दूसरे से परिचित होने के लिए आइस ब्रेकिंग सत्र का संचालन किया। कार्यक्रम में ORC की निदेशिका BK आशा दीदी, मैसूर सब जोन निर्देशिका BK लक्ष्मी दीदी, BK अवधेश दीदी, BK पूनम दीदी, BK वीना दीदी, BK EV गिरीश भाई, BK हरीश भाई समेत अन्य कई वरिष्ठ भाई बहनें भी इस ट्रेनिंग में मौजूद रहे और विभिन्न विषयों पर अपने अपने सेशंस लिए। इस ट्रेनिंग में मैसूर सब जोन की टीचर्स बहनें सहित करीब 250 बहनें उपस्थित रहीं और इस पूरे ट्रेनिंग का भरपूर लाभ लिया। मित्रों, जीवन की अधिकांश समस्याओं का एक ही कारण है, और ये समस्याएं हम जानते हैं हमारी खुशियों को छीन लेती हैं। इसीलिए समस्याओं से हम जितने ज़्यादा मुक्त रहें उतना ही अच्छा है। और कारण ये है समस्याओं का कि हम क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। वास्तव में बोलने की जो कला है वो या तो हमें समस्या मुक्त रखती है या हमारे जीवन को समस्याओं से भरती चली जाती है। हम जानते हैं द्रौपदी जी के कहे हुए केवल एक वाक्य ने ही इतने बड़े महाभारत को जन्म दे दिया। यदि शब्दों पर संयम रखा जाता, शब्दों को बहुत अच्छी तरह से बोला गया होता, तो शायद महाभारत नहीं होता। और जीवन में भी जो महाभारत होते हैं, कलह क्लेश होते हैं, हमारी खुशियाँ जिनसे गुम होती हैं, उनके भी कारण हमारे बोल ही होते हैं। तो हमें कैसे बोलना है इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यदि प्यार से, मधुरता से, सम्मान से, स्नेह लिए हुए शब्दों का, स्वमान से भरे हुए शब्दों का, प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का, औरों को अच्छे लगने वाले शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से औरों को भी हम खुशियाँ देते हैं और हमारा जीवन भी खुशनुमा बना रहता है। तो मित्रों, जीवन में इन सुंदर बातों को ज़रूर समावेश करें और साथ ही अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। बने रहिएगा हमारे साथ सबरंग कार्यक्रम में। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे सुंदर बातों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।